हेलो दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे मार्क के बेनिफिट्स। ज़्यादातर लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि हम मार्क सॉफ्टवेयर क्यों लें। अगर किसी को मार्क सॉफ्टवेयर के बेनिफिट्स नहीं पता है तो आज इस वीडियो को प्रॉपर देखना, पूरी वीडियो को देखना, आप समझ जाएंगे कि मार्क सॉफ्टवेयर कितना ज़्यादा बेनिफिट है आपके लिए। तो दोस्तों, बिना कुछ देरी किए मैं आपको इसके मेन पॉइंट बता देता हूँ। अगर आपको डीपली नॉलेज चाहिए बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं मार्क में, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट कर देना और मैं आपके साथ प्रॉपर डिटेल्स में वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों, चलते हैं, बताते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। स्वागत है दोस्तों, मेरा नाम है विक्की सिंह और आज हम आपको बताएंगे कि मार्क सॉफ्टवेयर में क्या क्या बेनिफिट होते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पर आता है फैमिली लेजर मैनेजमेंट। फैमिली लेजर मैनेजमेंट एक ऐसा ऑप्शन है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि जैसे मान लीजिए आपका कोई भी कस्टमर है, उस कस्टमर के 3 से 4 मेंबर हो सकते हैं, मतलब उनके जो भी मम्मी पापा भाई बहन हो सकते हैं। आप ये चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर एक बंदे के नाम में उन सब की आउटस्टैंडिंग मेंटेन करना चाहता हूँ, मतलब कोई भी सेल मतलब कोई भी परचेस करे मेरे से या सेल कर मैं किसी को भी सेल करूँ, लेकिन आउटस्टैंडिंग किसी एक पर्टिकुलर बंदे के नाम में मेंटेन होनी चाहिए। तो इस ऑप्शन के माध्यम से आप वो चीज़ कर सकते हैं। नंबर 2 पर आता है डॉक्टर अकाउंट मैनेजमेंट। इसमें आप क्या कर सकते हो कि मान लीजिए आपका मेडिकल किसी डॉक्टर के रेफरेंस से चल रहा है। मान लीजिए आप किसी डॉक्टर को कमीशन बेस पे रखना चाहते हो, मतलब किसी डॉक्टर को कमीशन देना चाहते हो क्योंकि वो आपकी दवाई ज़्यादा सेल करवाता है। तो आप डॉक्टर अकाउंट मैनेजमेंट के ऑप्शन के ज़रिए आप उस डॉक्टर के अकाउंट्स को प्रॉपर मैनेज कर सकते हो, प्रॉपर कमीशन दे सकते हो उसकी सेल के अकॉर्डिंग। नंबर 3 पर आता है सब्स्टिट्यूट अवेलेबिलिटी। इसमें आप ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। जो भी रिटेल शॉप आप करते हो, आपका रिटेल केमिस्ट शॉप है, तो उस बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। मान लीजिए आपके पास कोई भी कस्टमर आया, कोई भी कस्टमर आने के बाद मान लीजिए उसने बैंडेज लिया, मेडिसिन ली, कोई भी मेडिसिन ली और वो मेडिसिन दे दी आपने, लेकिन उसके साथ क्या क्या देना आपको चाहिए। मान लीजिए जैसे कोई भी बैंडेज लेने आता है तो उसको टेप भी चाहिए होगा, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हो कि भैया इसके साथ टेप भी चाहिए, आप टेप भी ले सकते हो। या जैसे कोई बुखार की दवाई लेने आया तो बुखार के क्या क्या दे सकते हो, आप वो चीज़ इसमें मेंटेन कर सकते हो। मतलब आप अपनी सेल इंक्रीज़ कर सकते हो इसके माध्यम से। मतलब कोई अगर एक चीज़ लेने आएगा तो आप उसको 2 से 3 चीज़ सेल कर सकते हो उसी के रेफ़रेंस के ज़रिए। नंबर 4 पर आता है दोस्तों रीऑर्डर मैनेजमेंट। रीऑर्डर मैनेजमेंट क्या होता है मैं आपको बता दूं। मान लीजिए आपने कोई भी परचेज़ किया या आपको परचेज़ करना है या ऑर्डर देना है परचेज़ के लिए, तो आप ऑर्डर दें कैसे? सबसे मेन सवाल आता है कि या तो आप पर्टिकुलर दवाइयाँ चेक करें कि इसका कितना स्टॉक है, इसका कितना स्टॉक है, इसको इतना आना है, इसका इतना आना है। लेकिन ये रीऑर्डर मैनेजमेंट से आप क्या कर सकते हो कि मान लीजिए कोई भी आपका आइटम ज़्यादा सेल हो रहा है या स्लो सेल हो रहा है, तो आप ज़्यादा जो सेल होता है उसके अकॉर्डिंग रीऑर्डर जनरेट कर सकते हो। ये ऑटोमेटिक रीऑर्डर जनरेट करके दे देगा जो भी आपके ज़्यादा आइटम सेल होते हैं। और आप परचेज़ के अकॉर्डिंग, सेल के अकॉर्डिंग भी रीऑर्डर जनरेट कर सकते हो। मैक्सिमम, मिनिमम के अकॉर्डिंग भी आप रीऑर्डर जनरेट कर सकते हो। इसमें एक मैक्सिमम और मिनिमम का ऑप्शन भी होता है। मैक्सिमम क्या होता है? मैक्सिमम से आप जब मैक्सिमम में जो भी क्वांटिटी डालेंगे तो उस क्वांटिटी पे जैसे ही आपका स्टॉक पहुंचेगा तो आपको बता देगा कि भैया आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल कम हो चुका है। या मिनिमम क्वांटिटी जो भी डालोगे आप, तो जैसे ही स्टॉक आपका मिनिमम क्वांटिटी पे पहुंचेगा तो आपको शो कर देगा कि भैया आपका स्टॉक मिनिमम लेवल पर पहुंच चुका है, आप इसका रीऑर्डर या इसका ऑर्डर दे दीजिए। और अगर आपको मिनिमम और मैक्सिमम पे ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इसका ऑनलाइन परचेज इंपोर्ट। दोस्तों, ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। जो ज़्यादातर रिटेल केमिस्ट शॉप वाले बंदे होते हैं तो उनको बिल चढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो इस ऑप्शन के माध्यम से आप उस पूरे परचेज़ को इंपोर्ट कर सकते हैं 1 क्लिक पर। वो कैसे कर सकते हो? दोस्तों, जैसे ही मान लीजिए आपने कोई भी माल किसी भी पार्टी से परचेज़ किया, अगर वो बंदा भी मार्क चलाता है तो आप सीधा उससे बोल देंगे कि भैया हमारा बिल मार्क पे अपलोड कर दीजिए। और जैसे ही वो आपका बिल अपलोड करेगा,
आपके मार्क के सर्वर पर वो बिल शो हो जाएगा और आप उस बिल को अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है अलर्ट मैनेजमेंट। जो भी आपको रिमाइंडर देना है या मेडिसिन रिमाइंड करनी है तो ये अलर्ट सिस्टम होता है। इसके अंदर एक एक जैसे नोटिफिकेशन होता है ना, वो भी आपको अलर्ट शो हो जाएगा कि आपका स्टॉक कितना है या कस्टमर हिस्ट्री कितनी है, या जो भी मतलब आप एक प्रकार से मेडिसिन का जो भी रिमाइंडर वगैरह होता है ना, वो भी आप इसमें मेंटेन कर सकते हो। रिमाइंडर अलर्ट हो जाएगा आपको। अब आता है रैक मैनेजमेंट। सबसे मेन ऑप्शन दोस्तों ये होता है कि आपको ये पता नहीं होता है कि मेरी दवाइयाँ कौन सी रैक में रखी है। जैसे मान लीजिए आपको तो पता है क्योंकि आप मेडिकल के ओनर हैं या अपनी रिटेल शॉप के ओनर हैं, लेकिन जो आपने अपना स्टाफ रखा है, न्यू स्टाफ रखा है, उसको नहीं पता होता है कि कौन सी दवाई किस रैक में रखी है। तो आप अपने रैक पर रैक नंबर डाल के अपने सॉफ्टवेयर में भी रैक मैनेजमेंट कर सकते हो, मतलब रैक वाइज सिस्टम मेंटेन कर सकते हो। तो आप सीधा कस्टमर को आप अपने स्टाफ को सिस्टम में देख के बता दो कि रैक नंबर 5 में वो मेडिसिन रखी है, रैक नंबर 6 में, मतलब जिस भी रैक नंबर में आपका रखा होगा आप सीधा उसको बता सकते हो। वो बहुत ही जल्दी से आपका जो भी मेडिसिन होंगी वो ले आएगा, मतलब टाइम की बचत होगी यहाँ पर। नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट। प्रिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट में क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए कोई भी कस्टमर है और उस कस्टमर की डेली प्रिस्क्रिप्शन से ही मतलब दवाइयाँ जाती हैं, तो आप उसकी प्रिस्क्रिप्शन को सेव भी कर सकते हो। सेव करने के बाद 1 क्लिक पर वो सारी मेडिसिन ऑटोमेटिक सेल बिल में आ जाएंगी और आप 1 बाय 1 करके वो मेडिसिन डालना नहीं पड़ेगा आपको। मतलब 1 क्लिक पर जब आप उसकी प्रिस्क्रिप्शन सेट कर दोगे तो वो सब ऑटोमेटिक वहाँ पर आ जाएंगे सेल बिल में और आप उसको 1 क्लिक पर ही सेव करके उसको प्रिंट निकाल के दे सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है एक्सपायरी मैनेजमेंट। दोस्तों जो रिटेल केमिस्ट शॉप वाले होते हैं उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है एक्सपायरी मैनेजमेंट। एक्सपायरी की दिक्कत सभी के साथ होती है। वो ये तय नहीं कर पाते हैं कि मेरा कितना स्टॉक एक्सपायर्ड है, कितना होने वाला है और कितना हो चुका है, या अगर हो भी चुका है ये भी आपने पता कर लिया है तो वो किसको देना है ये आप पता नहीं कर पाते हैं एक्सपायरी। दोस्तों ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ये आपको बता देगा बैच वाइज कि ये माल किससे आपका आया था और किसको ये देना है, मतलब किसका एक्सपायरी हुआ है। तो आप इजीली उसको अपने सिस्टम में देख के उसका बिल बना के दे सकते हो। मतलब ये उसका एक्सपायर है तो उसको ही दे सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि एक दवाई मतलब काफ़ी सारी पार्टियों से आती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये माल किससे आया है। तो आप बैच वाइज मिला के अपने सिस्टम से वो एक्सपायरी जिसकी है उसी को दे सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्टॉक मैनेजमेंट। दोस्तों सबसे मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन स्टॉक मैनेजमेंट। आप स्टॉक मैनेजमेंट हर तरीके से कर सकते हो। स्टॉक वैल्यूएशन, एक्सपायरी स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक, बैच वाइज स्टॉक और तुम्हारा नियर एक्सपायरी स्टॉक, ये सब कुछ प्रॉपर मेंटेन कर सकते हो इसके अंदर कि आपका स्टॉक कितना है, कितने रुपए का है, कितना बिक गया है, कितने रुपए का बिक गया, ये सब आप प्रॉपर मेंटेन कर सकते हो स्टॉक मैनेजमेंट वाले ऑप्शन में। दोस्तों ये ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आपके मेडिकल में कितना स्टॉक है, कितना स्टॉक नहीं है, कितना किसको सेल हुआ, किससे कितना आया, किसको कितना गया, ये सब कुछ मेंटेन कर सकते हो स्टॉक मैनेजमेंट के द्वारा। और दोस्तों इस मार्क सॉफ्टवेयर में और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। ये मैं केवल मेन फीचर्स ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको डीपली नॉलेज चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट कर देना। मैं आपके साथ वो सब चीज़ें शेयर कर दूंगा जो आपको जानना है। तो दोस्तों मिलते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट मी, विक्की इन्फोसिस।